Tariq Rahman, who returned from 17 years of exile just 2 months ago, is now set to become the next Prime Minister. हाल ही में बीएनपी के तारिक रहमान बने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री। Thank Prime Minister Narendra Modi for congratulating our leader Tariq Rahman. पर इससे 1.5 साल पहले 5 अगस्त 2024 सोमवार की सुबह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा। हेलीकॉप्टर से सीधा भारत, और भारत ने बिना एक पल की देरी किए अपने दरवाजे खोल दिए। अगले ही दिन नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी और फिर शुरू हुआ कुछ ऐसा जो भारत के लिए चिंता का सबब बन गया। करेंसी से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटने लगी, 1971 के युद्ध अपराधियों को रिहा किया गया और हिंदुओं के मंदिरों पर हमले बढ़ने लगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भारत और बांग्लादेश का रिश्ता शुरू से कैसा रहा और आखिर क्यों भारत ने 1971 में 30 लाख बांग्लादेशियों के लिए युद्ध लड़ा था और क्यों आज 50 साल बाद भी ये रिश्ता खतरे में दिख रहा है। आइए जानते हैं सब महाभारत की इस खास पेशकश में। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 1970 के दिसंबर में पाकिस्तान में चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की, 169 में से 167 सीटें, साफ बहुमत। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों को ये मंजूर नहीं था कि एक बंगाली नेता पूरे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने। पर हालात कुछ ऐसे बिगड़ गए कि 1971 की एक रात में सब बदल गया। Bangladesh flag will be brought down, and any house which has the Bangladesh flag, the owner will be responsible. पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन सर्चलाइट के जरिए अपने ही नागरिकों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ढाका यूनिवर्सिटी में 7000 छात्रों को उन्हीं की कब्रें खुदवाकर मारा डाला गया। कई बुद्धिजीवियों, शिक्षकों और डॉक्टरों को निशाना बनाया गया और जो बच गए वो भागते नजर आए अपनी जान बचाते। भागते भागते ये लोग पहुंच जाते हैं भारत की सीमा पर, जो थी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा। ये संख्या तकरीबन 1 करोड़ के बराबर थी। ये बस एक संख्या नहीं है बल्कि एक आपदा है। भारत के लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ बनने वाला था ये। लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि इन्हें हमारे देश में शरण मिलेगी। आगे जाकर मुक्ति बहिनी नाम की एक गरिल्ला फोर्स बनी। बंगाली सैनिक जो पाकिस्तानी फौज से भाग के आए थे वो अपने ही देशवासियों को आजाद करने के लिए अब लड़ेंगे। भारत ने उन्हें हथियार दिए, ट्रेनिंग दी और रणनीति सिखाई। पाकिस्तान को जैसे ये खबर लगती है वो 3 दिसंबर 1971 को भारत पर हमला कर देते। ये युद्ध अलग था क्योंकि सिर्फ भारत पाकिस्तान की जीत से ज्यादा मायने रखती थी बांग्लादेश की आजादी। भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में घुसकर मुक्ति बहिनी के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और ठीक 2 हफ्ते बाद ढाका के उसी रेस कोर्स मैदान में जहां कभी शेख मुजीबुर रहमान ने अपने मशहूर भाषण दिया था, वहीं पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने 93 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। उस ऐतिहासिक दिन पर दुनिया के नक्शे पर आया एक नया देश जिसे हम कहते हैं बांग्लादेश। लोग कहते हैं जो उस दिन खुशी थी वो बांग्लादेश और भारत दोनों ने मिलकर बांटी। अगले साल प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी साइन करते हैं इंदिरा मुजीब ट्रीटी। ये थी 25 साल की दोस्ती, सहयोग और शांति की संधि। इसी के चलते भारतीय सेना तुरंत वापस बुला ली जाती है बिना किसी कब्जे या कोई शर्त। यही शुरुआत होती है बांग्लादेश के पुनर्निर्माण के दौर की। भारत जितनी मदद कर सकता था उनकी उतनी की, आर्थिक और तकनीकी रूप से भी। पर कहानी शायद इतनी सरल कभी नहीं थी, बस नजर आ रही थी। इसी दौर में 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान की उनके परिवार समेत निर्माण हत्या कर दी जाती है। बांग्लादेश में सैनिक शासन आ गया और फिर से शुरू हुए भारत बांग्लादेश के रिश्तों में उतार चढ़ाव। गौर करने की बात यह है कि बांग्लादेश में जब अवामी लीग की सरकार आई तो चाहे वो शेख हसीना का ही दौर हो, भारत के साथ रिश्ते हमेशा गर्मजोशी से भरे रहे। लेकिन जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में आई तो रिश्तों में ठंडक आ गई। सबसे दर्दनाक बात यह है कि 1971 में जिन लोगों ने पाकिस्तानी फौज का साथ दिया था, जो युद्ध अपराधी थे, उन्हें बाद की सरकारों ने महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया। जमात इस्लामी जैसी पार्टियों पर से प्रतिबंध हटाया गया और कहीं ना कहीं इतिहास को मिटाने की भी कोशिश हुई। कहानी का रुख मुड़ता है 2024 में जब छात्रों के द्वारा भारी प्रदर्शन हुए। शेख हसीना को इसी कारण अपना देश छोड़कर भागना पड़ा और चलते हुए मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी। 18 महीने तक उन्होंने देश को संभाला और चुनाव की तैयारी की, जिसमें अब तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल करी।
तारिक रहमान खालिदा जिया के बेटे हैं और जिया और रहमान के पुत्र। 17 साल लंदन में एग्जाइल में रहने के बाद दिसंबर 2025 में वापस आए थे बांग्लादेश। भारत के लिए ये थोड़ी चिंताजनक बात इसलिए है क्योंकि इतिहास के मुताबिक बीएनपी सरकार अब सत्ता में आई है। आतंकवाद के मसले, सीमा सुरक्षा, व्यापार और पानी, अब सब कुछ इस पर निर्भर करता है। इंडियन हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा कह चुके हैं कि भारत डायलॉग के लिए तो तैयार है, लेकिन सवाल ये है कि क्या नया बांग्लादेश भी तैयार है इस पुराने रिश्ते को वापस दोहराने के लिए। राजनीति बदल सकती है, सरकारें बदल सकती है, लेकिन 71 की वो यादें शायद भूलना अभी भी मुश्किल है। इन सब का जवाब राजनेताओं के पास नहीं, बल्कि उन लोगों के पास है जो आज भी एक दूसरे की भाषा बोलते हैं, खाना खाते हैं और एक दूसरे की तकदीर से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।